देखो तुम बुलाते रहते हो कि ये पतित पावन आओ, तो बाप भी आकर के कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको जन्म जन्मांतर गिराया है, पतित बनाया है। ये कुछ काम का नहीं है। अगर पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े, और पावन ही नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया में कैसे जाएंगे। तुम बुलाते ही हो पतित पावन आओ, आ करके हम पतितों को पावन बनाओ। तो पावन बनाते ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो समझना है ना कि हम यूं तो पतित हैं ना, सभी पतित हैं। और पतित कहा ही जाता है जो विकार में जाते हैं। मन विपरीत, कार मन कार्य। भगवान ने जो कर्म बताया उस कर्म के विपरीत कार्य करते हैं। क्या विपरीत कार्य करते हैं? विकार करते हैं। अर्थात बाप ने तो सिखाया है कर्मेंद्रियों से सुख लेना है, सुख देना है। कर्मेंद्रियों से दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। यही तो बाप ने सिखाया। लेकिन बाप ने ये भी कह दिया पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। विकारों का दुष्ट युद्ध करते हैं। दुष्ट युद्ध क्या होता है? दुष्ट युद्ध है बाहुबल चलाना, जोर जबरदस्ती करना। कन्या माताएं तो अबला होती है, उन्हें फिर दुर्योधन दुशासनों की जोर जबरदस्ती सहन करनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, सब दुर्योधन दुशासन है। पुरुषों को जब आवेग आता है तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि दूसरे को दुख होगा या सुख होगा। उस आवेग में खुद भी पतित हो पड़ते हैं। अगर वैसा आवेग ना आवे, काम विकार का या क्रोध या कोई भी विकार का, तो पतन भी ना होवे। तो बात आती है पतित किसे कहा जाता है? पतित माने गिरा हुआ। क्या गिरा हुआ? शक्ति से गिरा हुआ, शक्तिपात माना पतित। और ऐसे जो विकार में जाते हैं तो फिर जरूर कहेंगे विकार से ही जन्म होता है। ये याद करो कि भ्रष्टाचारी कहा ही उनको जाता है जो भ्रष्ट आचरण से, विख से पैदा होते हैं। क्योंकि सतयुग और त्रेता में ये विख नहीं होता है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है,
कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, इंद्रियों में कोई भी विचार नहीं होता। द्वापर कलयुग में द्वैतवादी युग है, इंद्रियां भी विचारी होती हैं, विख खा ही जाता है। पर पुरुष का सेवन करना, पर स्त्री का सेवन करना, तो देखो द्वापर कलयुग को विकारी दुनिया कहा जाता है और सतयुग त्रेता को निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण है ना निर्विकारी, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, यानी उनमें वॉइस है ही नहीं, वो विशेष है ही नहीं। पीछे प्रश्न नहीं पूछो बच्चा कैसे पैदा होगा, पहले तुम श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले श्रेष्ठाचारी तो बनो, वॉइसलेस तो बनो। जैसे और बच्चे पैदा होते होंगे वैसे होंगे। ऐसा तुम ख्याल क्यों करते हो? ये पूछते ही क्यों हो कि विकारों वगैरह बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाबा कहते हैं कि देवताएं वॉइसलेस हैं, फिर भी उनको बच्चे तो होते हैं ना। क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से सुख नहीं भोगते। बस वहां कैसे भी जन्म होता है बच्चों का, साक्षात्कार होता है, उसको कहेंगे योग बल से पैदा होते हैं। ये श्रेष्ठ इंद्रियों का श्रेष्ठाचारी योग है, व्यभिचारी योग नहीं है। परंतु योग बल से भी वो समझेगा नहीं। जब तक उनको पहले न कहेंगे कि तुम ये पूछते ही क्यों हो, मुझे पढ़ेंगे, पहले में पहले तो बाप को याद करो, पवित्र हो, तो पवित्र दुनिया में आ जाएंगे। याद करो तो तुम्हारा जो पाप किया हुआ है, जन्म जन्मांतर का जो बोझा है, वो बाप की याद से कट जाएगा। क्योंकि तुम्हारी आत्मा का बाप सदैव ही निर्विकारी है। जैसे को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा वैसे ही बनेगी। और ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाप का घर और बाप का बनाया हुआ स्वर्ग, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया।
द्वापर कलयुग को पतित आत्माओं की दुनिया कहो तो ठीक भी है।